हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं एक्टिव और पैसिव का एक्सरसाइज लेकर के आया हूं आप लोगों के समक्ष। मेरे मन में ये विचार आया कि अगर आप लोगों का धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स का एक्सरसाइज करवा दिया जाए तो आप लोगों का जो 16 फरवरी से एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का पेपर, तो हमने टाइम टेबल देखा नहीं, पता नहीं किस डेट को है। एक दिन मैं आप लोगों का बोर्ड पर टाइम टेबल भी लिखवा दूंगा। तो इंग्लिश का पेपर जब होगा तो उसमें आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि हर टॉपिक को धीरे धीरे करके आप लोगों का एक्सरसाइज करवा दिया जाए। तो आज मैं पहला टॉपिक लेकर के आया हूं, आप लोगों का एक्टिव पैसिव करवाने के लिए लाया हूं। और एक्टिव पैसिव का आज मैं एक्सरसाइज करवाना शुरू करा रहा हूं। तो आज चलिए देखते हैं एक्टिव पैसिव का। हम पूरा डिफाइन नहीं करेंगे ना, हम तो रूल्स रेगुलेशन ना लिखवाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव का एग्जांपल देंगे और उसको एक्सरसाइज करके मतलब पैसिव में बदल करके हम बताएंगे। तो आप धीरे धीरे उसमें नियम भी बताते रहेंगे वैसे, और आप नियम को नोट करते रहेगा और आप अच्छे तरह से पढ़िए। तो बहुत ध्यान से पढ़िए और ताकि आप लोगों के एग्जाम में ये काफी मदद कर सके। तो आइए चलिए देखते हैं। तो एक्टिव पैसिव हम एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, तो चलिए हम पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है बेटा। पहला क्वेश्चन दिया है कि आई रीड ये बुक। अब ये है भैया एक्टिव है, हम एक तरफ एक्टिव लिख दे रहे हैं, दूसरे तरफ हम पैसिव बताएंगे। दूसरे तरफ पैसिव है, पैसिव। आप लोग भी नोट करते रहिए, आप लोगों के लिए काफी मददगार होगा। तो पहला है एक्टिव। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? मैं एक किताब पढ़ता हूं। तो सर्वप्रथम एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम यह कहता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले यह पता कर लीजिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता नहीं होगा तब तक आप एक्टिव से पैसिव बना नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने बताया है, ये परिभाषा आप पढ़ चुके होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई है। और ऑब्जेक्ट कौन है? ये बुक है। क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये है सब्जेक्ट और ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो ए बुक पहले हो जाएगा क्योंकि इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बुक हो जाएगा। अच्छा, अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सर्वप्रथम हम उस सेंटेंस के, उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के टेंस का पता लगाते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं। कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हम उसे पैसिव में बनाने के लिए वाज वर का प्रयोग करते हैं। कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आया है और उसे हमें पैसिव में बनाना हो तो इज बीइंग, आर बीइंग या फिर आई एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदलने के लिए वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या फिर यस या यस लगाते हैं, और आई बी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ केवल मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ही सीट और एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा टेंस है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल आया, यस या यस नहीं लगा है। तो देख लीजिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया या तो इसका प्रयोग करते हैं, या तो आज का आर का प्रयोग करते हैं, या तो आई एम का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ आई एम लगता है और इस ही सीट और एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ क्या लगता है? इज। तो एक वचन है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? इज। अब देख लीजिए दूसरा रूल ये कहता है, अगला रूल, कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो देख लीजिए थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड रेड रेड। क्या होता है, रीड रेड रेड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बुक इज रेड, READ रेड। देखिए हम पढ़ रहे हैं रेड, लेकिन जब हम रीड लिखते हैं तो रीड तीनों फॉर्म में रीड ही लिखा जाता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सेकंड फॉर्म, कौन सा थर्ड फॉर्म, तो उसके प्रोनाउंसिएशन से पता लगाते हैं। तो रीड और सेकंड फॉर्म होता है रेड, लिखा जाएगा रीड ही, लेकिन पढ़ा जाएगा क्या, रेड। और फिर क्या पढ़ा जाएगा, रेड, रीड रेड रेड। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, रेड। और क्या हो जाएगा, अगला रूल ये कहता है कि किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तो यानी इसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाई। अब यहां देखिए, अब फिर रूल ये कहता है कि किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आई को जब हम सब्जेक्ट है तो जब इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो देखिए आई आया तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो आगे देखिए, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है बेटा कि he has answered all the questions। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, he has answered all the questions। he has answered all the questions। ये हमें बेटा पैसे में बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि काम करने वाला यही है। उसने वह सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुका है। इसका मतलब वह क्या है, सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट और सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑल द क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आंसर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी पीपीटी है। अब जब इसे पैसे में बनाएंगे तो ही को जब यहां लाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा। तो अब देखिए, लेकिन ऑल द क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब जब पैसे में बनाने लगेंगे तो जब पैसे में बनाएंगे तो ऑल द क्वेश्चंस पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस। अब दूसरा नंबर ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया या तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं या तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए हैज बीन और हैव बीन में से कोई लगेगा तो कहा ऑल द क्वेश्चंस बहुवचन है तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन। क्या हो जाएगा, हैव बीन, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन। फिर आंसर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आंसर्ड। क्या हो जाएगा, आंसर्ड। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय। अब बाय हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय लगाएंगे। और ही का क्या हो जाएगा, नोट करते रहिए बेटा, नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है बेटा। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बेटा, दिया है सुमित विल रीड द लेसन इन द क्लासरूम। इन द लेसन, सुमित विल रीड द लेसन इन द क्लास। सुमित विल रीड द लेसन इन द क्लास। ये हमको बनाना है पैसे में बेटा। किसमें बनाना है, पैसे में। अब देखिए सुमित क्या है बेटा, सब्जेक्ट। और क्या है, विल रीड द लेसन इन द क्लासरूम। कह रहा विल रीड द लेसन इन द क्लासरूम, कह रहा बेटा। ध्यान से देखिए, लेसन क्या हो जाएगा बेटा, लेसन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ये है एक्स्ट्रा वर्ड, क्या है, एडवर्बियल है। क्या है, एडवर्बियल, यानी एक्स्ट्रा वर्ड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्बियल है।
इसको हम एक्स्ट्रा वर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक, अब एक्स्ट्रा वर्ड है तो लास्ट में ही लिखेंगे, याद रखिएगा इसको। अब ये है बेटा ऑब्जेक्ट और ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट। इसको यहां लाएंगे और इनको यहां ले जाएंगे। अब देखिए, जैसे अगर प्रोनाउन हो रहा था तो आई को मी में बदल देते थे, ही को हिम में बदल देते थे, सी को हर में बदल देते थे, इट को इट में बदलते थे, दे को देम में बदलते थे, वी को अस में बदलते थे। लेकिन यहाँ प्रोनाउन है नहीं, नाउन है बेटा। तो जब नाउन है तो नाउन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर हम सुमित को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो सुमित का नाम थोड़ी बदलेगा, सुमित का सुमित ही रहेगा। लेकिन ये यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? द लेसन, द लेसन। अब देखिए, अब पता लगाइए कि जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है कौन सा टेंस है। तो ऐसा वाक्य जिसमें विल या शैल लगा हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, उसे तुरंत समझ जाइए कौन सा टेंस हो। फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसके? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी या फिर करते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुमित विल रीड द लेसन इन द क्लास। अब देखिए, सुमित सब्जेक्ट है और लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो है एक्स्ट्रा वर्ड है बेटा। तो एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में ही लिखा जाता है। तो द लेसन पहले आ जाएगा, सुमित बाद में जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या होगा? द लेसन। और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द लेसन विल बी, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रेड। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे? बाई, और सुमित देंगे, और एक्स्ट्रा वर्ड है इन द क्लास लिख देंगे। नोट करिए जल्दी से। रोके ना। देखिए बेटा, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। जॉन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये पहला है, मतलब पहला नहीं, अब हम पहला लिख रहे हैं इसका, और पहले इसके पहले करवा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपल स्पीक हिंदी, या फिर हम दूसरा लिख देते हैं, दूसरा कोई हम लिख दे रहे हैं। चलिए यही लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द पुलिस हेल्प्ड अस। द पुलिस हेल्प्ड अस। अगला क्वेश्चन है, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। आई हैव लॉस्ट माई वॉच। ये हम एक्सरसाइज लिख दे रहे हैं, अभी हम उत्तर बता रहे हैं। These people will help you. These people will help you. अगला क्वेश्चन है, the people, अच्छा, I have completed my studies. I have completed my studies. अब देखिए बेटा, ये एक्टिव है और इसको बनाना हमें है किसमें बेटा? पैसिव में बनाना है। ये एक्टिव है और इसको बनाना हमें किसमें है? पैसिव में। इधर हम पैसिव बता रहे हैं। नंबर वन, मान लीजिए नंबर वन है तो हम इधर कर रहे हैं, इधर हम पैसिव बना रहे हैं। देखिए, जॉन क्या है? सब्जेक्ट है, और दिस प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें द पुलिस क्या है? सब्जेक्ट है, और अस क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है, और माई वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है। दीज पीपल क्या है? सब्जेक्ट है, और यू क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है।
आई क्या है, सब्जेक्ट है, और माई स्टडीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो दिस प्रॉब्लम पहले आएगा, क्या होगा, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, एक रूल आपको लोगों को एक्टिव से पैसिव में ये बताया गया होगा कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी चाहे कैन आ जाए, चाहे कुड आ जाए, चाहे सेल आ जाए, या फिर शुड आ जाए, तो हम उसके आगे क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए उसके आगे बी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं, बी। तो क्या होगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन बी। अब सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड। क्या होगा, सॉल्व्ड। और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बाई। और फिर क्या होगा, जॉन। लास्ट में आ जाएगा, बाई जॉन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अस का वी हो जाएगा, तो यहाँ वी हम लिख लेते हैं। अब क्या है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि ऐसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया या तो वाज का प्रयोग करते हैं या तो वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, आई ही सीट और एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो वी आया है, तो वी के साथ क्या लगेगा, वर। अब देखिए, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, वी वर हेल्प्ड। और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बाई। क्या लगाएंगे, बाई। और देखिए, फिर पुलिस दिया है तो द पुलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द पुलिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, आई है सब्जेक्ट और माई वॉच है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो माई वॉच पहले आ जाएगा, माई वॉच हो जाएगा। अब देखो, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं, या तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का। तो माई वॉच हैज बीन हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज बीन लगेगा। तो माई वॉच हैज बीन। और लास्ट का थर्ड फॉर्म लॉस्ट होगा। क्या होगा, लॉस्ट। और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बाई। और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, दीस पीपल सब्जेक्ट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू पहले हो जाएगा। अब देखिए, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बेटा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया या तो विल बी का प्रयोग करते हैं, और या तो किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका, शैल बी का। तो देखिए, यू दिया है तो यू के साथ विल बी लगेगा, तो यू विल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू विल बी, यू विल बी। फिर क्या होगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, बाई। और क्या होगा, दीस पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, माई स्टडीज दिया है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो माई स्टडीज पहले हो जाएगा, माई स्टडीज। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, माई स्टडीज, माई स्टडीज। और क्या होगा, हैव बीन, हैव बीन। क्या होगा, हैव बीन, माई स्टडीज हैव बीन। और फिर क्या होगा, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिर क्या होगा, बाई। और क्या होगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या होगा, माई स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पहले दिया है जॉन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो जॉन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम दिया है, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय जॉन हो जाएगा। दूसरा दिया है पुलिस हेल्प अस, यानी पुलिस ने हमारी मदद की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अस का बी हो जाएगा, तो बी वर हेल्प्ड बाय द पुलिस हो जाएगा। फिर दिया आई हैव लॉस्ट माई वॉच, तो माई वॉच हैज बीन लॉस्ट बाई मी हो जाएगा। दीज पीपल विल हेल्प यू, यानी ये सारे लोग आपकी मदद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी हेल्प बाय दीज पीपल। फिर दिया आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज, तो क्या हो जाएगा, माई स्टडीज हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आइए बेटा आगे देखते हैं।
ये अब हम स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं इट वाले वाक्यों का। तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैसे कैसे बनता है। अगर मान लीजिए आ जाए इट या फिर देयर आ जाता है, क्या आता है देयर, प्लस आता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस नाउन आता है, क्या आता है नाउन, प्लस आता है टू, प्लस आता है वर्ब फर्स्ट, प्लस क्या आता है ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए एक्टिव में इस प्रकार का वाक्य आता है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव में जब बनाते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, इट या देयर जो आया रहता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं नाउन, फिर क्या लिखेंगे, टू की जगह पर लिख देते हैं फॉर, क्या लिखेंगे फॉर, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे टू बी, टू बी, फिर क्या लिखेंगे वर्ब थर्ड, क्या लिखेंगे वर्ब थर्ड। समझिए बात को। तो देखिए स्ट्रक्चर आया है कि नहीं आया है, इट देखिए आया है तो इट देखिए स्ट्रक्चर में आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है, नाउन आया है तो देखिए नाउन आया है, स्ट्रक्चर में भी आया है, टू आया है तो देखिए टू आया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ऑब्जेक्ट आया है तो देखिए ऑब्जेक्ट आया है। तो जब पैसिव में बनाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट इज द टाइम दिया है तो हम इट इज द टाइम तक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, इट इज और क्या होगा द टाइम, द टाइम, फिर क्या होगा फॉर द वर्क, फॉर द वर्क, फिर क्या लिखेंगे टू बी, टू बी और स्टार्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टार्टेड, ठीक, टू बी स्टार्टेड, ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इट इज द टाइम टू टेक लंच दिया है बेटा तो क्या होगा इट इज और क्या होगा द टाइम, इट इज द टाइम फॉर द लंच, फॉर द लंच, फॉर और क्या होगा द लंच, फॉर द लंच और क्या होगा टू बी, टू बी और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा टेकन, क्या होगा ठीक, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा दिया इट इज टाइम टू डू इट तो इट पहले आ जाएगा तो क्या होगा इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम फॉर इट और टू बी और क्या हो जाएगा डन, ठीक। फिर अगला दिया है इट इज टाइम टू रिंग द बेल तो क्या हो जाएगा इट इज, अच्छा हर जगह हम टाइम लिखे हैं, कहीं द टाइम लिख दिए हैं तो यहाँ देखिए टाइम ही होगा, जहां जैसे लिखा वैसे होगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, फिर क्या होगा फॉर द बेल, it is time for the bell to be rung, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, अगला है इट इज टाइम टू आस्क क्वेश्चंस तो क्या होगा इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर द, फॉर क्वेश्चंस, फॉर क्वेश्चंस और क्या होगा टू बी, फॉर क्वेश्चंस टू बी आस्क। नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आया है बेटा आई एम गोइंग टू मार्केट, दूसरा दिया है दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, और तीसरा क्वेश्चन दिया है शी इज रीडिंग ए बुक, और चौथा क्वेश्चन दिया है दे आर कुकिंग द फूड। ये हमको पैसिव बनाना है बेटा। अब ये आपका है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट और ये क्या है सब्जेक्ट है।
ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है बेटा ऑब्जेक्ट है। अब हमें पैसे बनाना है बेटा, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहला हम आ जाते हैं आगरा, पहले आ जाएगा आगरा। अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव में बदलने के लिए इज बीइंग, आर बीइंग या फिर आई एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इज बीइंग, आर बीइंग, आर बीइंग, या फिर हम क्या लगाते हैं आई एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका? आई एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो क्या होगा आगरा, अब इज बीइंग, क्योंकि आगरा प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन एक वचन में पाया जाता है, तो आगरा इज बीइंग। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा? बाई। और आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। दे आया तो देयर वर्क पहले हो जाएगा, देयर वर्क, देयर वर्क। फिर क्या होगा? देयर वर्क दिया है, फिर क्या होगा? हैव बीन। क्या होगा? ध्यान से समझिए, देयर वर्क्स, तो देयर वर्क्स हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो देयर वर्क्स, फिर क्या होगा? हैव बीन, हैव बीन। फिर क्या होगा? कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। क्या होगा? कंप्लीटेड। फिर क्या हो जाएगा? बाई। फिर क्या होगा? दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। देयर वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। फिर दिया है, सी दिया है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बुक पहले हो जाएगा, ये बुक। फिर क्या होगा? इज बीइंग, इज बीइंग। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रेड। फिर क्या हो जाएगा? बाई। और सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द फूड, तो द फूड पहले हो जाएगा, द फूड। फिर क्या होगा? आर, द फूड इज हो जाएगा, द फूड इज। और क्या? कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक्ड। फिर क्या होगा? बाई, द फूड इज कुक्ड बाई। और क्या होगा? दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। अच्छा, यहाँ एक तरीके से और बना सकते हैं ये वाला वाक्य, देयर वर्क्स हैव बीन, हैव, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क्स, मतलब वे अपने कार्यों को पूरा कर चुके हैं। तो देयर वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड केवल लिख सकते हैं, यहाँ में देम लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो दूसरे तरीके से बन सकता है, बाई और देम को हटा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयर वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड लिख सकते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि कई किताबों में भी ऐसा दिया रहता है। तो पहला क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आगरा, तो हो जाएगा आगरा इज बीइंग गॉन बाय मी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इज बीइंग, आर बीइंग, आई बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो आगरा इज बीइंग गॉन बाय मी हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क्स, तो देयर वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, या फिर इस तरह से हो सकता है कि देयर वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इतना ही लिख सकते हैं, बाकी बाय देम लगाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सी इज रीडिंग ये बुक, तो हो जाएगा ये बुक इज बीइंग रेड बाय हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। और दे आर कुकिंग द फूड है, तो हो जाएगा द फूड इज कुक्ड बाय देम हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये आपका मैं आज एक्टिव पैसिव का एक्सरसाइज लेकर के आया, कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हम लेकर के आए, और नियमों से संबंधित, विभिन्न नियमों से संबंधित। तो आप एक्सरसाइज करते रहिए बढ़िया से और अच्छे से पढ़िए, और इसके बाद हम आपका दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे एक्सरसाइज का, तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए और वीडियो को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो आप मेहनत से पढ़िए। और हम एक्सरसाइज, अब इधर हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तो हमने लेटर एप्लीकेशन भी पढ़ा दिया है, कुछ कारणवश आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा सा लाइट वाइट की भी समस्या चल रही थी, तो इस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया। अब लाइट भी सही हो गई है, तो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आज या कल में। आपका लेटर एप्लीकेशन का हिंदी और इंग्लिश दोनों का, जो हिंदी में कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, वो सारा आपका एप्लीकेशन भी तैयार हो, एप्लीकेशन लिखना भी बता दिए हैं, प्रार्थना पत्र भी बता दिए हैं हिंदी में।
तो ये सब हमारा तैयार हो गया। आज ये एक्सरसाइज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लेकर के आप लोगों के समझ आया। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को पढ़ते भी नहीं, देखते नहीं है, तो आप वीडियो को देखते रहिए अच्छी तरह से। आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ये सारी चीजें लाई जा रही हैं, क्योंकि जब अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पढ़े हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या है। तो आप एक्सरसाइज भी करते रहिए बेटा। एक्सरसाइज आप जितने करेंगे, लिख लिख करके एक्सरसाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और इससे क्या होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो आप मेहनत से पढ़िए, और जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका पूरी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की पूरी तैयारी चल रही है। तो आप अच्छे से पढ़िए और इससे जुड़े रहिए इस चैनल से। तो वीडियो को पूर्णतः देखते रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।